हम कुछ आज ऐसी विशेष बात बताने जा रहे हैं कि सुन करके आश्चर्य भी करेंगे और इसके बाद में ये भी आपको होगा कि वास्तविक क्या है। देखिए, मनुष्य ये समझता है ये हमको अल्लाह किया है, ये देवता किया है, ये भगवान किया है, लेकिन कुछ नहीं। जो अपना आप कर्म करते हैं उसी कर्म का फल जो है, जैसे कोई वृक्ष आप लगाया तो उसको कितने जत्न से, जितने जत्न से सींचेंगे, जितने जत्न से उसको सेवा करेंगे, उसमें ऐसा ही फल देगा। जो जैसा बीज रोपेंगे वैसा ही फल। इमली का बीज लगाएंगे तो वो उसमें फल खट्टा ही मिलेगा। आम का बीज लगाएंगे तो उसमें मीठा फल मिलेगा। तो यही है शुभ अशुभ कर्म। जैसा कर्म करते हैं जन्म कुंडली के अनुसार जो है सो लग्न लग्नेश और उस पर जो है सो वो जिससे प्रभावित होते हैं, जिस ग्रह से, यही तो फल मनुष्य के सारा जीवन में जितना है, योनि है, गण है और नाड़ी है, जो कुछ है सब तो वही फल आज मनुष्य को दिखाई देता है। और जब मनुष्य को वो दिखाई कब देता है, वही मनुष्य को ज्ञान देता है। जितना प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े साधु संत महात्मा, ये सब जो है सो अपने समय में, सब अपने युवावस्था में, अपने समय में यही सब अपने आप को दिखा करते हैं। हम इतने बड़े हैं, हम ऐसे सन्यासी है, योगी है, महात्मा, हम बहुत जानते हैं, हमसे ज़्यादा कौन जानता है, हम इतने जानते हैं और इतने प्रभावी है। हर व्यक्ति वही अपने आप को जो है सो दिखाई देता है, इनको दिखावा और दिखाई भी देता है, लेकिन परिणाम वो सत्य नहीं है। देखिए, जन्मांग चक्र में राशि से देखिए, जब चारिम राशि पहुंचने पर, राशि से जन्मांग चक्र के राशि से जब चारिम में पहुंचेंगे तो धैर्यासन लग जाता है। और इसके बाद में आठम में पहुंचेंगे तो भी धैर्य, और बारहम, इसके बाद में राशि स्वयं राशि, फिर आगे ये तीन जो है साढ़े साथी हो गया। 30 वर्ष में 7.5 वर्ष सरस्वती आता ही है। इसके मध्य में 2.5 वर्ष 2 ठोठिया आता है। इसमें आपको जितना अशुभ कर्म का जो है सो माने भोगाने वाला और उपभोक्ता को जो भोगाता है, तो भगवान शनि के, और नवग्रह में शनि संहारक ग्रह है। इसके बाद में वो जितना देखते हैं आफन तूफान, आपत विपत्ति, परेशानी, दुख, क्लेश, बाधा, सब शनि के वजह से ही होता है। और शनिदेव ऐसे नहीं देते हैं किसी को प्रतिपक्ष, माने पक्षपात नहीं करते हैं। वो जहाँ कहीं जिससे और जब जैसा कर्म किया रहता है उसको फल ठीक समय पर, वो किसी को ये नहीं, शनि से आज तक कोई बलवान नहीं हुआ है, न ग्रह, न ऋषि, न महात्मा, न संत, क्योंकि सृष्टि चक्र में साक्षात वो सूर्य के पुत्र है। सूर्य है आत्मकारक, शनि है जो है संहार कारक, और भगवान महादेव के वो भक्त भी है, शिष्य भी है। महादेव ने उनको जो है सो अपने संहार कारक महादेव है, संहार करता है, और वो अपने गण में शामिल किए हैं। इसीलिए जितना देखते हैं जो अशुभ कर्म किए रहते हैं उसका फल भगवान शनि से ही मिलते हैं, और वो उसको बलात् खींच करके। रावण को देखिए, जब शनि का 7.5 आया तो रावण सर्वनाश हो गया और रावण बच नहीं पाया। इतना प्रभावी, इतना तेजस्वी, इतना जो है सो विद्वान था, लेकिन वो बच नहीं पाया। यही बात कंस को देखिए, यही बात दुर्योधन को देखिए, कोई नहीं बच पाया। तो कोई दिखाता है, अरे मूर्ख, ऐसे अपने आप को मूर्खता में गिनती मत करो। ये देखो, हम जो कर्म करते हैं अशुभ कर्म, इसका दंड देने वाला कोई इस सृष्टि चक्र में
जो है सी ब्रह्मांड में कोई है। वह कौन है? नवग्रह में शनिदेव है। शनिदेव से कहाँ भागेगा, कहाँ छुपेगा? वो कहीं छुपने नहीं देगा। वो स्वयं देखता है, जिसको जितने आपत्ति विपत्ति अपमान और जितना देखते हैं सब एक दूसरे से होता है, उस शनि की वजह से ही होता है। क्योंकि वो ऐसा उस वहाँ मूव उसको बना देते हैं, ऐसा मत उसको कर देते हैं जो वो सबसे वो वंचित हो जाते हैं। समाज से वंचित, देश से वंचित, परिवार से वंचित, सबसे वंचित बन जो है सो वो मैंने घूमने के लिए। यही सारे साथी जब लग गया था युधिष्ठिर पर, तो कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं युधिष्ठिर को भोगना था। तो यही विक्रमादित्य पर भी लग गया था। तो उसको विक्रमादित्य के बारे में कोई जानता होगा, जानने वाला ये देखेंगे उनको हाथ पांव तक कट गया और वो सब उसको जो है सो मैंने निकल गया। तो शनि से कहाँ छुपेगा, कहीं छुप नहीं पाएगा। तो ये सृष्टि चक्र में, जन्मांग चक्र में जो है सो जब जब तुम कर्म करते हो अशुभ कर्म, इसके लिए भैया जब आता है, यानी जन्मांग चक्र के पीछे माने राशि से पीछे आगे 7.5 वर्ष के बाद देखो, जो तीसरा बीतने पर 2.5 साल, 7.5 के बाद जो है सो 2.5 साल तीसरा हो गया और चौथा जो हो गया बस 2.5 साल के बाद में ही पहुंच जाता है। फिर इसके बाद में जो है सो अष्टम में पहुंच जाता है। तो समय समय पर मनुष्य भोगता रहता है, उसको क्या होता है, ये देवता किया है, ये किया, वो किया, लेकिन अपना कर्म को ध्यान नहीं देता है। हम क्या कर्म किए हैं, अशुभ कर्म। और यदि ज्ञान न हो तो किसी, ये बात आपको पता लगेगा, किसी ज्योतिषी के पास बैठेंगे तो वो गणना करके आपको बताएगा ये ऐसे आपको क्यों हुआ, आप कितने जीवन में पाप कर चुके हैं, कैसा कैसा कर्म किए हैं, उसका फल आपको क्या भोगना है, क्या भोग रहे हैं। ये तो आपको ज्योतिष शास्त्र ही एक ऐसा शास्त्र है जो बता सकते हैं, और अन्य शास्त्र में नहीं। अन्य शास्त्र में जो है सो और कुछ कहानी है, इसके बाद में कोई घटना घटित हुआ है, वो है, यही सब है। लेकिन उसका रहस्य तात्पर्य किसी शास्त्र में ऐसा नहीं है जो निकाल करके आपको दे देगा कि क्यों ऐसा घटना घटित हुआ है। हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय, बोलो शनिदेव की जय।